Hina was found in a washroom in the house. Hands were tied behind her back. Just beaten so badly. Hanging over in this washroom. फिर अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 2 रोज कबल रावलपिंडी का इलाका है लाल कुर्ती, जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया। 45 साल खातून हिना जावेद को इसके ही घर के बाथरूम में इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और फिर इस वाकये को खुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की गई। अब ये वाकया क्या था वो मैं आपको गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन इस वाकये से कुछ जुड़े हकायक जो है अब सामने आना शुरू हुए कि किस तरीके से, किस बेहमाना अंदाज में इस खातून को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया, किस तरीके से इसकी जान ली गई और कोई जान लेने वाला दूसरा नहीं, मुबैना तौर पर इसका शौहर और उसका मुलाजम थे। इब्तदाई तफ्तीश जो है वो सामने आई, इब्तदाई पोस्टमार्टम भी सामने आ चुकी हुई है, जिसके अंदर होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो हुए हैं। वो कुछ मैं आपसे शेयर किए देता हूँ कि मामला क्या था। ये हिना जावेद नामी खातून है और इनकी शादी नवंबर 2025 में प्रोफेसर असगर इमाम के साथ हुई थी, फैसल इमाम के साथ। इनके ससुर का नाम असगर इमाम है और ये साबका एक सरकारी अफसर हैं जो रिटायर्ड हैं। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ इस केस के अंदर जो अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी, इसके शौहर यानी कि फैसल इमाम और उसके जो इनका मुलाजम है जीशान, इन दोनों का जिस्मानी रिमांड लिया था। कल इन्हें जो है अदालत के अंदर पेश किया गया और वहाँ पर 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया और अदालत में ये भी सजा की गई कि अब जो जाए वकूआ से लाश मिली है उस लाश से इनका डीएनए मैच करना है कि ये लोग किस हद तक मुलविस है, ताकि उस कत्ल की जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें वो सामने आ सकें। तो अदालत ने इजाज़त दे दी थी कि इन दोनों का डीएनए करवाया जाए। आज इसकी ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अब पुलिस ने इन दोनों का डीएनए करवा लिया। पुलिस ने अदालत से ये ऑर्डर लिए थे कि दोनों मुल्जिमान का जो है डीएनए करवाना है, जिसका मकसद ये था कि लाश पर मिलने वाले जो निशानात हैं वो मैच किए जाएं। क्योंकि आपको याद होगा मुल्तान के अंदर सानिया ज़ारा का कत्ल का केस आया था और इस केस में मुल्जिमान ने यह मौका इख्तियार किया था कि ये खुदकुशी है। ताहम फिर डीएनए जब करवाया गया तो फिर लाश पर से जो लोग थे उस घर के, उनके डीएनए मिले थे और ये बात साबित हुई कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल था, जिसे बाद में खुदकुशी का रंग देने की एक नाकाम कोशिश की गई थी। इसीलिए अब पुलिस ने इस केस में भी इन दोनों का यानी कि शौहर का और उसके मुलाजिम का डीएनए करवाया गया। इब्तदाई जो तहकीकात थी उसके अंदर पुलिस को शवाहिद मिले थे और ये एतराफ़ भी किसी हद तक सामने आया कि जो इसका शौहर फैसल है उसने अपने मुलाजिम को इसकी लाश को ठिकाने लगाने में और उसको कत्ल करने में मावनत के तौर पर कुछ पैसे भी दिए ताकि जो है वो इसकी मदद कर सके। तो हम ये घर वालों के इल्ज़ाम थे। अब इस एफआईआर जो करवाई गई थी वो फैसल, उसके मुलाजिम जीशान और उसके ससुर असगर के खिलाफ करवाई गई थी। तहम पुलिस ने 2 बंदे गिरफ्तार किए, शौहर को गिरफ्तार किया था और उसके साथ उसके मुलाजिम को गिरफ्तार किया, लेकिन इनके ससुर को जो तकरीबन 78 साल उनकी उम्र, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। उन्हें शामिल तफ्तीश किया, उनका एक बयान रिकॉर्ड किया। वो बयान का कुछ हिस्सा जो मंजर आम पर आया उसमें बात सामने आई है कि उन्होंने कहा कि घरेलू नाचाकी चलती थी और खुदकुशी है। मियाँ बीवी के दरमियान मामला थे लेकिन इस हद तक नहीं थे। तहम जो मेरी बहू है उसने खुदकुशी ही की है। लेकिन दूसरी जानिब जो लड़की के अहले खाना है, हिना के अहले खाना, उसमें उनकी जानिब से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उनकी बहन ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उस पर उनका ये कहना था कि मेरी बहन को इंतहाई बेहमाना तरीके से कत्ल किया गया। जिस वक्त इसकी लाश को मेरे भाई फहद जावेद ने देखा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था, झाग थी, उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी और ये रस्सी एक सफ़ेद तार का टुकड़ा था, इसको गले से बांधा गया था, दूसरी जानिब शावर से इसको बांधा गया था और लाश आधी ज़मीन पे थी और आधी हवा में लटक रही थी। एक इंतहाई खौफनाक मंजर। Hina was found in a washroom in the house. Hands were tied behind her back. Cloth had been stuffed into her mouth. Head was covered. She had appeared to be strangled. And I mean, just beaten so badly. Muh bhi sujava, bruises, bleeding, split lip. It was very, very rough. And I mean, it was like a scene where you see this poor woman, kind of hanging over in this washroom. And भाई से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये मंजर मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। ये वो दर्दनाक अल्फाज थे जो उन्होंने अदा किए कि मेरे लिए एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और ये मंजर मेरे आंखों से कभी नहीं जाएगा, जिस वक्त उन्होंने अपनी बहन की लाश देखी। पुलिस ने इस मामले में जो है इन दोनों का डीएनए तो करवा लिया
अब 3 दिन का इनका रिमांड जो है वो भी ले लिया गया, यानी कि कल इतवार के रोज ये रिमांड लिया गया था, तो पीर, मंगल और अब बुध के रोज जो है इन्हें दोबारा अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और वहां पर इनका मजीद जिस्मानी रिमांड हासिल भी किया जाएगा, क्योंकि तफ्तीश अभी बाकी है। आला कत्ल की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस ने जो जिस रस्सी से या जिस तार से इनको फांसी दी गई थी या इनका जो गला लटकाया गया था इसकी बॉडी को, तो वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। वो दुपट्टा ले लिया जिससे इनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। अब इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बहुत ही खौफनाक थी, क्योंकि जिस वक्त इनका एग्जामिन किया गया, इनके घर वालों के ये इल्ज़ामात थे कि उनके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, उनका गला घोंटने के निशानात हैं। ताहम उसकी किसी हद तक इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तस्दीक भी की है कि वाकई खातून के जिस्म पर तशद्दुद के मुतअद्दिद निशानात हैं और वो तशद्दुद की नौयत जो है वो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी में जो भिजवाए गए हैं नमूने उनसे साबित होगी। ये भी इल्ज़ाम था कि इसको कुछ खिलाया गया मारने से पहले, क्योंकि मुंह से झाग निकल रही थी, तो वो भी जो नमूने हासिल किए गए मैदे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वो भी पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी भिजवाए गए हैं, तो वहाँ से भी उसकी तस्दीक होगी कि आया उनको क्या खिलाया गया था, खाने की कौन सी चीज़ खाई और उस पर किस किस्म का जो है केमिकल मिला हुआ था या जहर मिला हुआ था। फिर उसमें एक चीज़ इन्होंने ये भी ली है पोस्टमार्टम में कि गर्दन पे जो है वो दबाने के निशानात थे, मुंह से खून निकल रहा था, होंठ जो निचला होंठ है उस पर चोट का निशान है जिससे खून बह रहा था, रस रहा था। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि घर वालों ने इस बात की तस्दीक भी की थी कि जिस वक्त फहद ने ये लाश देखी थी तो उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब फहद को जब ये फ़ोन आया था तो जुमेरात का दिन था और 6:30 के करीब ये उसको फ़ोन कॉल की गई और फिर 7:23 पे वो अपने बहन के घर पहुंचा था, उसके ससुराल पहुंचा था, जहां पर उसे तमाम मंजर देखा। जो इनके ससुर हैं फिलहाल वो पुलिस की तहवील में नहीं, लेकिन उनको ये बावर कराया गया, उनको सख्ती से कहा गया, हदायत जारी की गई हैं कि वो शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, पुलिस के साथ राब्ते में रहेंगे, कहीं राइट लेफ्ट नहीं होंगे, किसी भी तरीके से उन्होंने गायब नहीं होना। उनका इब्तदाई बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया। इस तमाम मामले के ऊपर सोशल मीडिया पर जो बहुत ज़्यादा बहस भी है। फैसल से मुतालिक जो चीज़ें सामने आई थी उसमें बात थी कि इनकी दूसरी शादी है और इनकी जो पहली बीवी थी इरम, वो भी मुबैना तौर पर इनके जुल्म तशद्दुद से तंग आकर उसने तलाक ली थी और एक डोमेस्टिक जिसे कहते हैं ना तशद्दुद का केस था, यानी कि घरेलू तशद्दुद जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, और ख़वातीन अमूमी तौर पर पाकिस्तान में इसका निशाना बनती हैं। आला हुकाम ने इसका नोटिस लिया हुआ है। चेयरपर्सन जो है वुमेन प्रोटेक्शन की हिना भट्ट साहिबा, उन्होंने इसका नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जो है मुकम्मल तहकीकात जो है वो की जाएंगी और हर लिहाज से इसमें करार वाक़ई सज़ा जो है मुल्ज़म को दी भी जाएगी। दूसरी जानिब आसफ़ा भट्टो साहिबा ने जो है उन्होंने इसका नोटिस लिया था, उन्होंने भी ट्वीट किया था इस केस के बारे में। इसके अलावा सोशल मीडिया पर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस हवाले से जो आवाज़ भी बुलंद की है कि नूर मुकद्दम के बाद एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो सामने, और इस तरह के वाक़यात रुकने भी चाहिए। कई जगह पर जो मैंने व्लॉग किया था उसके अंदर भी सजेशन आई, लोगों ने मुख्तलिफ दी कि अब कम से कम अगर आपका बेटा ज़हनी मरीज़ है तो उसका पहले टेस्ट करवा लें, किसी की बेटी की ज़िंदगी कतई तौर पर ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इस केस में अभी हफ्तवी रिपोर्ट आनी बाकी है और उसके बाद जो है ये बात सामने आ जाएगी कि इस केस के अंदर असल मुल्ज़िमान कौन से हैं। ये हतमी रिपोर्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि डीएनए जो लाश से लिए गए हैं उनमें थोड़ा सा मैच करने में वक्त लगता है, 1.5 से 2 माह उसके तकरीबन लग जाते हैं। लेकिन एक एक चीज़ वाज़ह हो जाएगी कि किस किस के उंगलियों के निशानात, कपड़ों के निशानात जो हैं वो जय वकुआ के ऊपर मौजूद हैं और वो तमाम के तमाम वहाँ पर लगते रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर इस फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो क्या सामने लेकर आती है। वो तमाम चीज़ें आप लोगों से दोबारा शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।